जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार, प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे प्यारे भाई आप सभी बच्चे? मेरे अकॉर्डिंग आप सभी हेल्दी होगे, एकदम से स्वस्थ होगे। ठीक है, फालतू की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें। ठीक है, टाइम का सदुपयोग करें, टाइम को वेस्ट ना करें भाई 1% भी। अभी कुछ समय के अंदर अंदर आपका आरपीएफ कांस्टेबल आ जाएगा और फिर आप अचानक से बोलोगे सर कैसे तैयारी करें। तो भाई युद्ध से पहले ही युद्ध के हथियार तैयार किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी बच्चों के लिए रेलवे का वो सबसे बेहतरीन बैच जिसकी आपने सबसे ज्यादा डिमांड भी की थी, ठीक है भाई, और सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता भी थी, इस बैच के अंदर मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो कंटेंट बाकी टीचर्स अपने पेड बैच में भी नहीं दे पाते होंगे। भाई इस बैच की मैं विशेषता बता देता हूं, किस प्रकार से मैं इसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे पहले अनाउंसमेंट में मैंने आपको सिलेबस अच्छे से बता दिया था, पहले कौन सा चैप्टर होगा, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा, ये सब कुछ बता दिया था। अब सुनो, जैसे आपने देखा कि लेटेस्ट पीवाईक्यू के साथ, लेटेस्ट पीवाईक्यू का मतलब ये है कि आज से 5 वर्ष पहले आरपीएफ का पेपर हुआ था, तो वो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग अब करना कोई फायदेमंद नहीं होगा। जब आपका आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है, जो आपका 2 दिसंबर से और 13 दिसंबर तक चला था, 2024 में 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, तो भाई जो आरपीएफ एसआई में आरआरबी ने जो क्वेश्चन पूछे ना रेलवे ने, उन सभी लेटेस्ट क्वेश्चनों को उठाकर उनको चैप्टर वाइज अलग अलग से सिस्टमेटिकली तरीके से बांटकर और वो टाइप वाइज अरेंज करके और वो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो अभी दिसंबर 2024 में आपका आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, जो एग्जामिनर ने प्रतिशत के क्वेश्चन वहां पर पूछे, उनमें से सबकी सब टाइपें उठा करके उनमें से टॉप कंटेंट निकालकर, कहने का मतलब एकदम से क्रीम कंटेंट, वो मैं आपको देने वाला हूं भाई। ठीक है, और प्रत्येक सेशन में जैसे अब प्रतिशत सिखाऊंगा मैं आपको, मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाई। तो आपको यहां पर आज के ही सेशन में अच्छे से क्वालिटी नजर आ जाएगी। मैं आपको प्रतिशत के उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से वो टॉप 20 क्वेश्चन देने वाला हूं भाई, जो आपको आपके पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। समझ गए? इससे पहले 28 दिन 28 मैराथन पढ़ाई थी, आरपीएफ एसआई का पेपर वहां से एज इट इज छपा हुआ है। अब आप अपने आप देख लीजिएगा कि रेलवे ने आरपीएफ एसआई में क्या क्या पूछा है, और आरपीएफ एसआई से तो आपका एग्जाम लो लेवल का ही होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई से तो लो लेवल का ही होगा। मैं आरपीएफ एसआई के उन सभी क्वेश्चनों में से क्रीम कंटेंट यहां पर देने वाला हूं भाई। मैं टाइप वाइज जो कंटेंट डिवाइड कर रखा है, एक क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, वो मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब कुछ मैं ही पढ़ा के चला जाऊं। ये वन साइडेड टीचिंग मुझे कतई भी पसंद नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को करके देखो, और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर उस क्वेश्चन का जवाब दो। मैं ये चाहता हूं कि एकदम से लाइव वाली फील लेकर, एकदम से आप ऑफलाइन वाली फील लेकर के पढ़ें। फील दिलाने का काम मेरा है। ठीक है भाई, बेसिक कंसेप्ट भी होंगी, ट्रिक्स भी होंगे। आपको एग्जाम में उस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है वो मेथड मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं। अगर मेरे सिखाने के बाद भी आप नहीं सीख पाए ना भाई, तो इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है फिर जो आपको सिखा सकती है दोस्त। साफ स्पष्ट बता के चलता हूं मैं। प्रत्येक चैप्टर की एक ही क्लास होगी, ठीक है, और प्रत्येक चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये आरपीएफ एसआई के वो सभी क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, ये सभी आप लोगों के लिए ही तैयार करवाए हैं मैंने। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, देख लो सबके सब बच्चे। आ गई बात समझ में? तो भाई तैयार रहिएगा आप सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने है, पेपर हुआ था 2 से 13 तक, ये मैं बता चुका हूं। अब सुनना ध्यान से, रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले दिया आरपीएफ एसआई ने 3/12/2024 को पहली शिफ्ट में पूछा था। मैं सिखा रहा हूं, सीखो ध्यान से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, आप करिएगा उस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, एज इट इज क्वेश्चन इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने आप भी कर पाए। और बुखार का, खांसी जुकाम का, सर्दी का मौसम है, तो ये लाजमी है, जनरली सब में हुआ मिलेगा, तो इसका बहाना मत बनाइएगा। मेरी तबीयत कल से खराब है, मैं बाकी की क्लासेस नहीं ले पाया, फिर भी
आप लोगों के लिए बुखार होते हुए अच्छे से ओढ़ पहनकर दवाई लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है आपकी एक एक सेकंड कीमती है मेरे प्यारे भाई। तो सच सच दिल से बताना, क्या 2024 को तो आपने खराब कर लिया, जितना भी पढ़ा ठीक है, 2025 को अपना बनाओगे या नहीं बनाओगे, सिलेक्शन लाकर दोगे या नहीं दोगे? मेरी इस बैच के बदले एक ही फीस है, आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों की रेगुलरिटी। कौन कौन बच्चे मुझे प्रॉमिस करते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिएगा कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, तो यह संख्या क्या है? तो सुनो मेरे प्यारे दोस्त, वो संख्या मान ली हमने x, कितनी मानी? x। 50% बढ़ जाए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर वो संख्या 50% बढ़ गई तो वो अपने आप की 150% हो जाएगी। प्रतिशत को हटाने के लिए मेरे प्यारे दोस्त बटे 100 करते हैं, ठीक है। अगर वो संख्या 50% बढ़ेगी तो वो अपने आप का 150% हो जाएगी। हुई कितनी भाई? 3630 रुपए। लीजिएगा भाई, अब देखिएगा, कटता हो तो काट दो। आप बोलोगे सर 0 से 0, 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे 1 2 1, 5 से काटेंगे तो 20। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 20 यहां पर भाग में, वहां पर जाएगा तो गुना में। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, 20 की गुना 121 से हुई, तो देखो 0 एज इट इज, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। क्या आंसर आ गया? आपकी जो ओरिजिनल संख्या है वो क्या है? 2420। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतनी सहजता और सरलता से सिखाया है कि जिंदा लाश भी आई होगी ना, वो भी बोलेगी हाँ सर आया मुझे समझ में। प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं और लगाने के लिए गुणा 100% करते हैं। क्लियर हो गया भाई अच्छे से आप सभी का? चलिएगा दोस्त, और नोट्स बाद में बना लीजिएगा। जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं ना, इसके क्लास नोट्स आपको मिलेंगे मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पे। इसकी प्रैक्टिस सीट भी, जो ये सीट बनाई है ना आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के लिए इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा। जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया हो कर लेना, सेम ये का ये नाम लिख करके सर्च करना, स्पेलिंग भी अच्छे से देख लेना। समझ गए भाई? ऐसा ही अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन को बताओ क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है भाई, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था प्रतिशत को जानने के लिए। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप कैसे करोगे? आरपीएफ एसआई द्वारा 2/12/2024 को दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में इसे 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई? समझना, 1,30,000 थी, 1,30,000 थी। ठीक है भाई, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से 1 बढ़ती है। अरे 10% हटेगा तो मेरे प्यारे भाई बटे 100, 0 से 0 तो 1/10 ही हुआ ना। तो 10 से 1 बढ़ेगी तो कितनी होगी? आप बोलोगे सर 11। तो भाई 10 से 11 होगी तो पहले वर्ष में अपने आप का 11/10 हो जाएगी। आप वैसे करते कि 1,30,000 है, अगर 10% की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो जो जनसंख्या है वो अपने आप का 110% हो जाएगी। प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, 0 से 0 वही 11/10 आया ना। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप फ्रैक्शन से करना। समझ गए? दोबारा रिपीट कर देता हूं, मत टेंशन लो। किसी शहर की जनसंख्या मेरे प्यारे भाई 1,30,000 है। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 बढ़ती है तो पहले वर्ष में 11/10 हो जाएगी। 1 वर्ष बाद ये हो गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि, 30% का मतलब 3/10। अरे प्रतिशत हटेगा बटे 100, 30/100 मतलब 3/10। दूसरे वर्ष 10 से 3 बढ़ेगी तो जितनी है वो अपने आप की 13/10 हो जाएगी। अरे 10 से 3 बढ़ी तो कितनी हुई? 13। लो भाई 2 वर्ष के बाद ये हो जाएगी। कटता हो तो काट दो, 0 से 0, 0 से 0। अब इनकी गुना करोगे तो देखो 2 0 एज इट इज है। आप बोलोगे हाँ जी सर, 13 गुना 13 169 है ही। अब इसकी गुना 11 से कर दो, 2 0 एज इट इज, 11 नीमा 99, 11 छिका 66 और 9 गुरुजी 75, 11 एकम 11 और 7 18, 1,85,900। आपका ऑप्शन क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? B4
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ईमानदारी से बताइएगा, क्या इस टाइप का कंसेप्ट और इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उड़ा डालोगे या नहीं उड़ा डालोगे? सच सच अपने दिल में ही रख लो चीजों को, भले ही लिख करके मत बताओ, लेकिन अंदर से फील आया कि हाँ ऐसा आएगा तो हम कर डालेंगे। सच सच बताइएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन कि एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 है। पहले वर्ष 5% बढ़ी, जहां उसमें 10% था, दूसरे वर्ष 20%, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन अब मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क होगा। आप सबके सब बच्चे जो हकीकत में खुद के और खुद के मां बाप के सपने पूरा करना चाहते हैं और जो मुझे दिल से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ सर आरपीएफ कांस्टेबल में एक पद हमारा होगा, वो हर बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देगा कि सर इसका आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन। अगली टाइप आ चुकी है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मुझे पता है, अब आप इनको उड़ा डालोगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई कि किसी जनसंख्या का 20% या किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। वो कोई भी संख्या x मान ली, x, किसी संख्या का 20%, इस संख्या का 20%, 20/100 कर लो, क्या आएगा? 1/5। या डायरेक्टली 20% का मतलब क्या होगा? 1/5। किसी संख्या का 20% मतलब 1/5। ठीक है भाई, अब सुनो, किसी संख्या का 20%, क्या कहा? 530 के 20%, 530 के का मतलब होता है गुना, इंग्लिश में ऑफ है तो ऑफ का मतलब गुना, 20% का मतलब 1/5 से 180 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। x का वो जो संख्या थी वो x मानी, x का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक, मतलब 530 का 20% निकाल के उसमें 180 जोड़ दूंगा ना, तो वो हमारी ओरिजिनल संख्या का 20% आ जाएगा। क्या अब आप इसे सोल्व नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर उड़ा डाल लेंगे। 5 एकम ना जाने के 0, 5 × 30। आप बोलोगे ठीक है सर। क्या आया? x गुना 1/5 है। हाँ भाई, 180 में 106 जोड़ दो, जोड़ना है गुरुजी। 180 और 6 186 और 100 286, 5 वहां जाएगा तो गुना में, तो भाई 5 × 30, ठीक है, 5 8 40 और 3 43, 5 दूनी 10 और 4 14, तो वो ओरिजिनल संख्या कितनी आई? 1430। आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। आया भाई अच्छे से समझ में? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? सच सच बता देना। और एक चीज और भी कर सकते हो, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, अब ये दिया तो आप क्वेश्चन को रोक कर वहीं पर स्टॉप किया, पहले करके देखो फटाफट, फिर कर लिया, फिर जो कंसेप्ट मैं सिखाता हूं वो समझ सकते हो। समझ गए? या जिस तरीके से मैं चीजें करा रहा हूं उस तरीके से करते हुए चलिए भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उड़ा डालोगे अब तो। चलो भाई पढ़ो। यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है, अगर किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, तो जो ओरिजिनल संख्या वही प्राप्त हो जाती है। तो उस संख्या का 60% बताओ। तो उस संख्या का आपको 60% बताना है। तो सुनो, वो संख्या मान ली x, इस संख्या का 25%, इस संख्या का 25%, 25% का मतलब होगा 1/4। अरे प्रतिशत हटेगा बटे 100, तो 25/100 मतलब 1/4। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो किसी संख्या का 25% मतलब 1/4, किसी संख्या का 25% को 72 में जोड़ोगे तो परिणाम स्वरूप समान संख्या मिलेगी। क्या संख्या माननी थी? x, तो आपको x ही मिलेगी मेरे प्यारे भाई। अब देखो, x गुना 1/4 करोगे तो x की गुना 1 से होगी, तो क्या हो जाएगा? x/4। ये x/4 यहां प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का, ये यहां प्लस का है यहां आया तो माइनस का। भाई अब एक बात बताओ, 72 बराबर, देखो डायरेक्ट एक तरीका तो होगा एलसीएम लेकर करना, दूसरा एलसीएम मत लेना आप, 4 की गुना x से करो, 4 गुना x 4x, 4x में से एक x गया तो 3x/4 ये आएगा भाई। काटोगे इसे तो 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 3 चौका 12, 4 यहां पर भाग में, यहां है तो गुना में, तो 4 गुना 24 करोगे तो 96। अगर आपसे संख्या पूछी गई होती तो आप 1 सेकंड में बोल देते अरे 24 चौका 96, कि ओरिजिनल संख्या गुरुजी 96 होगी, लेकिन 96 नहीं है। क्वेश्चन में तो ये पूछा कि संख्या का 60%, जो संख्या आई ना इसका 60% बताओ, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, कटता हो तो काट डालो भाई। आप बोलोगे सर काट देंगे, 0 से 0, और मत काटो, गुना कर दो, क्योंकि पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो डेसिमल जल्दी लग जाएगा। 6 6 36 बटे 10 है ना, तो पॉइंट लग जाएगा। 3 6 निमा 54 और 3 57, 57.6। आप पूरी गुना कर लेना, 96 गुना 6 576 आ गया, बटे 10, 576 बटा 10 मतलब 57.6। आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा C4, छोड़ेंगे नहीं। समझ गए भाई, अच्छे से समझ में आ गया। कोई बच्चा कहेगा कि C4 का होना प्यार है, C4 गुरुजी हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। भाई आपके माता पिता ने भी तो आपको कभी नहीं छोड़ा, सोच के देखिएगा। आप उनके ख्यालों से बाहर निकलो, ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करो। अब तक आपके सपने आपके माता पिता ने पूरे किए हैं, अब आपकी बारी है कि आप अपने माता पिता के सपने पूरे करके दिखाएं। करके दिखाओगे या नहीं करके दिखाओगे नालायकों, बता दीजिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर। सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलती है, तो 60% निकालो। सिखा दिया ना ये कंसेप्ट। वैसा ही ये है कि कोई संख्या x मान लेना, उसका 25% निकाल के 66 में जोड़ोगे तो वही संख्या मिलेगी, x के बराबर संख्या आएगी, फिर उसका 80% निकाल देना। समझ गए भाई? ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, होमवर्क होगा, जिस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देंगे। समझ गए भाई? चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। ध्यानपूर्वक पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर आपका भाई सिखाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। समझ गए? देखिएगा भाई, आरपीएफ एसआई के ही हैं सभी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है आपके पेपर में क्या आता है, एग्जामिनर क्या पूछता है। क्योंकि मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं ना, हमेशा दिमाग में एक चीज रखता हूं कि मैं स्टूडेंट होता तो मेरे सामने क्या क्या समस्याएं आती और मुझे किस टाइप का कंटेंट चाहिए होता, और सभी एग्जाम का एनालिसिस करके तब मैं कंटेंट देता हूं कि हाँ ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यहीं से पेपर बनने वाला है। समझ गए भाई? ये लगा लिए तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल इससे बाहर नहीं आएगा। यहां पर प्यार से लिख रखा है कि आरपीएफ कांस्टेबल 2025, यही है हमारा टारगेट, आपका भी और मेरा भी। आपको सिलेक्शन लेकर आना है, मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है। समझ गए दोस्त? चलिए, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। ठीक है भाई, यदि उसके व्यय में 2% की कमी हो जाए, बचत में 10% की वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सुधा एक्सपेंडिचर इज 100% मोर देन हर सेविंग। सुधा का खर्चा उसकी सेविंग से 100% ज्यादा है। इफ हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाय 2%, अगर उसका खर्चा 2% कम हो जाए, सेविंग इंक्रीजेज बाय 10% और बचत 10% बढ़ जाए, देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज इनकम इंक्रीजेज, तो उसकी इनकम कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो समझना भाई, सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, सभी बच्चे देखो। जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी इनकम आय बोलते हो, जो आपकी सैलरी आएगी, जैसे ही आपका आरपीएफ में सिलेक्शन हो गया, आपकी जो आय आएगी उसमें से आप क्या करोगे? उस आय में से क्या तो करोगे खर्चा मेरे प्यारे भाई, एक्सपेंडिचर, या जो बचेंगे उसकी करोगे सेविंग। हाँ या ना? जो भी आप कमाओगे, जैसे आपकी सैलरी 50,000 रुपए, 40,000 खर्च दिए तो 10,000 बचाए। जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से क्या तो हम खर्च करते हैं या फिर हम बचत करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि सुधा का व्यय बचत से 100% अधिक है। अगर बचत है 100, ठीक है भाई, बचत है 100, तो जो खर्चा है वो 100% अधिक है। सुनो भाई, 100 का 100% निकालो, क्या आएगा? प्रतिशत हटेगा तो बटे 100,
का मतलब गुना 100 से 100 कटा तो 100 ही आएगा ना। तो जो खर्चा है वो बचत से 100% अधिक है। 100 का 100% होगा 100। 100 अधिक है तो खर्चा कितना है प्यारे दोस्त? 200। देख लो भाई ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, सुधा की बचत है 100, खर्चा है 200। मैं बोलूं कि एक इंसान 200 रुपए खर्चता है, 100 बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी होगी? फिर आप कहोगे गुरुजी 300। एक लाइन क्लियर हो गई अच्छे से? अब आगे पढ़ो। उसके व्यय में 2% की कमी होती है। उसके व्यय में, खर्चे में 2% की कमी हो जाए। 200 का 2% निकालो, 200 का 2% आएगा 4। 4 की कमी हो जाए तो उसका खर्चा 196 हो जाएगा। अरे 200 का 2% निकालो, प्रतिशत हटा तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4 ही तो आया। इतना सा तो मेरे अकॉर्डिंग निकालना आता होगा, क्योंकि मैं इतने बेहतरीन तरीके से प्रतिशत सिखा चुका हूं आपकी 2 बजे वाली क्लास में, आरजी स्टेट एग्जाम्स पर जो मेरी क्लास चलती है। अगर अभी भी किसी ने नहीं सीखा होगा ना, तो भाई कमाल की बात है दोस्त। अब सुनो, उसकी बचत में 10% की वृद्धि, बचत में 10% की वृद्धि। 100 का 10% 10 होगा, तो 10 बढ़ गई तो बचत कितनी हो जाएगी? 110। सुनो भाई, पहले खर्चा 200 था, आज खर्चा 196। पहले बचत थी 100, आज बचत है 110। तो टोटल उसकी आय कितनी होगी? 196 और 110 को जोड़ लो। आप बोलोगे गुरुजी 196 और 110 को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 306 आएगी। टोटल कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? 306। तो टोटल जो उसकी आय आएगी वो 306 आ जाएगी। अब सुनना ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, आय पहले 300 थी, अब आय हो गई 306। आय में कितने की वृद्धि हुई? 6 की। हुई कितने से? 300 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, हटाने के लिए बटे 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 दूनी। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई? 2%। आप बोलोगे सर ऑप्शन तो है ही नहीं, तो प्रतिशत हटेगा तो 2/100। तो भाई 2% को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 0.20। आप बोलोगे बिल्कुल सर। तो देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, क्या अच्छे से क्लियर हुआ आप सभी बच्चों का? बताओ भाई, अच्छे से समझ में आ गया आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को? इस प्रकार से इस कंसेप्ट के साथ आपको खेलना है। अगर थोड़ा सा ये लगे कि सर थोड़ा सा वीक रह गया, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करना, दोबारा से देख लेना। समझ गए भाई? चलिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन आप लोगों की नजरों के सामने। अब मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये क्वेश्चन आप खुद करके दिखाएंगे, ठीक है भाई? इसके लिए एक चीज और सुन लीजिए, दिखाई देता हूं मैं। आपसे भी क्या छुपाना, आप लोगों के लिए ही है, तो मानते हो दोस्त? रुको, आप लोगों के लिए प्यारा सा तोहफा, ठीक है? क्या है वो तोहफा? देख लो। लो भाई, दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है? डाउनलोड हो जा भाई फटाफट। हाँ, आपका टेलीग्राम चैनल है ये। किसी बच्चे को अगर नहीं मिला हो ना, तो देख लीजिएगा ध्यान से। आपकी क्लासेस का नोटिफिकेशन हो या कुछ भी, मैं जो भी आपको अपडेट करता हूँ वो यहाँ पर मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा सभी बच्चे। अगर QR ही कोड स्कैन करना है तो ये कोड स्कैन कर सकते हैं आप सभी बच्चे। समझ गए मेरे प्यारे भाई? चलिएगा, लो अब आप वो तोहफा देख लो। चलो भाई, अरे हो जा डाउनलोड। चलो भाई, ये डाउनलोड हो रहा है, उसके बाद आपको दिखा दिया जाएगा, टेंशन फ्री रहे, ठीक है? चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में, उससे पहले कंसेप्ट सुन लो सभी बच्चे। देखो भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, सुनना ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, ठीक है भाई? देखो कि जो आपका प्राइस की गुना अगर हम क्वांटिटी से कर देना, क्वांटिटी या कंजप्शन बोल सकते हैं, वो आपका एक्सपेंडिचर आता है। अगर आप मूल्य की गुना मेरे प्यारे भाई खपत से या मात्रा से करोगे तो आपका खर्चा आएगा। तो आपका क्या आएगा? खर्चा आएगा, ठीक है प्यारे दोस्त? साफ स्पष्ट सी बात है। मैं बोलूं कि 20 रुपए के 1 किलोग्राम टमाटर आते हैं, 5 किलोग्राम टमाटर लेकर आने तो टोटल खर्चा कितने का होगा? आप बोलोगे गुरुजी 20 गुना 5, 100 रुपए का खर्चा होगा। तो मूल्य की गुना अगर आप क्वांटिटी से करोगे, मात्रा से,
तो हमेशा आपका खर्चा आएगा। मैं बोलूं ये एक पेन 10 रुपए का आता है, 5 पेन कितने के आएंगे? आप बोलोगे 10 गुना 5, 50 रुपए का खर्चा हो गया। तो एक बात हमेशा याद रखना कि प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका एक्सपेंडिचर होता है। मूल्य गुना खपत करोगे तो हमेशा आपका खर्चा आता है। अगर क्वांटिटी निकालनी पड़ जाए तो क्या करोगे? खर्चे को किससे भाग कर दोगे? प्राइस से। खेल खत्म। प्राइस निकालना पड़ जाए तो क्वांटिटी से भाग, तो खर्चे को मूल्य से भाग करोगे तो क्वांटिटी या कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। भाई यही है ना क्वेश्चन? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 80% की वृद्धि होती है। जो पेट्रोल का प्राइस है ना उसमें 80% की वृद्धि। 80% का मतलब होता है 4/5। प्रतिशत हटेगा तो बटे 100। तो मूल्य में 4/5 की वृद्धि। मूल्य पहले 5 था तो 4 बढ़ गया, कितना हो गया भाई? आप बोलोगे सर 9। या आप 100 मानकर करते हो, मूल्य पहले 100 था, 80% बढ़ गया तो 180। काटोगे तो 20 5 20 नेमा। आप बोलोगे हाँ सर 5 से 9 ही है। तो मूल्य में वृद्धि ये हुई, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्चे में केवल 35% की वृद्धि हो? उसके खर्चे में सिर्फ 35% की वृद्धि हो। 35% का मतलब क्या होगा? 35/100, 7/20, कि उसका खर्चा 20 से 7 बढ़ जाए। 20 था तो कितना हो जाए भाई? 27। तो उसकी क्वांटिटी का खेल बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे ठीक है सर। तो अब क्वांटिटी का खेल बताना है तो एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग करोगे? अरे प्राइस इंटू क्वांटिटी ही तो एक्सपेंडिचर होता है। ये प्राइस यहां पर गुना में, वहां पर जाएगा तो भाग में। तो खर्चे को मूल्य से भाग कर दो, क्वांटिटी आ जाएगी। 20 को 5 से भाग करोगे क्या आएगा? 4। 27 को 9 से भाग करोगे क्या आएगा? 3। अगर मेरे प्यारे दोस्त पहले आपकी क्वांटिटी, आपकी खपत 4 थी तो अब कितनी हो गई? 3। क्वांटिटी 4 से 3 हुई तो क्वांटिटी में कमी कितने की आई? 1 की। कितने से? 4 से। प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 तो लगाने के लिए गुना 100%। 4 से काटोगे तो 25%। आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई 25%। आप बोलोगे सर ऑप्शन तो नहीं है। अब जिस प्रकार से रेलवे ने आपके एग्जाम में डाला और उन्होंने आंसर दिया है इसका 75%, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाती है तो आएगा 25% ही। अगर स्टेटमेंट ये होती ना कि अब जो खपत है वो पहले की खपत का कितना प्रतिशत है तो आंसर 75% आना था भाई। लेकिन अब रेलवे ने ये दिया है तो मैंने ये बता दिया कि रेलवे ने ये मानना है। हकीकत में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जवाब होगा मात्र 25%। ठीक है भाई, अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से करते डायरेक्टली, हाँ सर हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो प्राइस हुआ 5 से 9, खर्चा हुआ कितना? 20 से 27। तो आप इनकी डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। तो 27 गुना 5 कोमा 20 गुना 9, ये होगी क्वांटिटी भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 एकम 9 तिया, 5 एकम 5 चौका। देख लो भाई। आप बोलोगे ठीक बात है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई से करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको फुल डिटेल से मेथड सिखा दिया। क्या अच्छे से क्लियर हो गया भाई आप सभी का? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, लेकिन हकीकत में आंसर 25% होगा। मैंने अच्छे से चीजें समझा दी। अब ऐसा ही क्वेश्चन ये आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन का जवाब आएगा 20%, एग्जामिनर ने 80% दिया है, पहले बता देता हूं। क्योंकि क्या तो भाई वो स्टेटमेंट में कुछ खामियां कर गया या फिर उसने आंसर में कुछ खामियां कर दी। समझ गए ना भाई? इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्या समझ में आया या नहीं आया अच्छे से। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ सबके सब बच्चे और जवाब दो क्या आएगा क्या नहीं। देखो भाई सभी बच्चे, ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% की कमी की गई। पहले 3 महीनों में तो कमी कर दी 60, 30, 20% की, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई। चौथे महीने में 60% की वृद्धि कर दी गई। कमाल नहीं किया क्या? चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? ईंधन की जो कीमत है
उसकी कीमत में जो ओरिजिनल थी उसके कंपैरिजन में कितने की वृद्धि या कमी हुई। तो ओरिजिनल मान ली हमने अपने घर से 100, क्योंकि हम सबको पता है जो प्रतिशत निकलता है, जो 100 पर जितनी वैल्यू होती है उतना ही प्रतिशत होता है, तो डायरेक्टली मान लो ना भाई। तो आपके ईंधन की कीमत थी 100, अब पहले महीने में 60% की कमी, तो भाई 60% की कमी हो गई, तो जो वैल्यू थी, कीमत थी पहले, अगर उसमें 60% की कमी होगी तो वो वैल्यू अपने आप का 40% बचेगी, हाँ या ना? आप बोलोगे ठीक है सर। अब जो कीमत है एक महीने बाद, अब 30% की कमी, तो जो कीमत है अब वो अपने आप का 70% बच जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जो कीमत है 2 महीने के बाद, फिर उसमें 20% की कमी, तो जो कीमत बची हुई है अब उसकी कीमत उसका 80% रह जाएगी। 3 महीने के बाद ये कीमत है, अब चौथे महीने में 60% की वृद्धि, तो जो कीमत है अगर इसमें 60% की वृद्धि होगी तो ये अपने आप का 160% हो जाएगी। 4 महीने बाद ये कीमत होगी, भाई खुद देख लो आप सभी बच्चे। एक लाइन में पूरा क्वेश्चन खत्म। अब काट तो सकते ही हो, कैलकुलेशन से मत डरना गणित के अंदर, पहले कह देता हूं। 100 से 100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है भाई। और काटना चाहते हो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो भाई, मैं तो साफ स्पष्ट कहता हूं आपको, ठीक है। लेकिन आपका ये हो कि नहीं सर हमारा तो दिल है, तो काट लेना भाई, मैं रोकूंगा भी नहीं, समझ गए? देखो अब 4 7 28, ठीक है। अब 28 की गुना 8 से कर लो, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 गुरुजी 22, ठीक है भाई। अब इसकी 16 से कर लो, और बटे तो 100 है ही, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 16 चौका 64, ठीक है भाई। आप बोलोगे ठीक है सर। 16 दूनी 32 और 6 38, पॉइंट लग गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। 16 दूनी 32 और 3 35। लीजिए मेरे प्यारे भाई, पहले वैल्यू 100 थी, जो कीमत पहले 100 थी, अब वो 4 महीने के बाद 35.84 रह गई। तो 100 से 35.84 रही, 100 में से 35 गया 65, 65 में से 0.84 गया तो 64.16। तो कीमत में टोटल कितने की कमी आई? 64.16 की, कितने पर? 100 पर। तो जो 100 पर वैल्यू होती है वही प्रतिशत, तो कितने की कमी आई भाई? 64.16% की कमी आई मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, और यही क्वेश्चन आपको आरपीएफ कांस्टेबल में दिखेंगे, क्योंकि अभी आपके एसआई में आए हैं। तो रेलवे क्या क्वेश्चन डालने वाला है ये आपको अच्छे से अंदाजा होना चाहिए। रेलवे एक बार जिन कंसेप्ट, जिन टाइप का पीछा करना शुरू कर देता है, वो तब तक उनको रगड़ता रहता है, तब तक उनकी माटी नहीं पिट जाती एकदम से, समझ गए ना भाई। ऐसे ही 2018-19 में जब आपके एग्जाम हुए तब भी ऐसा ही था, 21-22 में जब एनटीपीसी डी ग्रुप हुआ तब भी ऐसा ही था, कि सिर्फ डाटा बदलता है, स्टेटमेंट तक भी नहीं बदलता। तो इन कंसेप्ट को, इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में ऐसे सेट कर लेना कि 20 वर्ष के बाद आपके बच्चे भी आपसे पूछ रहे हो ना, तब भी आपके माइंड में ये चीजें रहे कि हाँ, हमारे एक धर्मेंद्र डागर भैया हुआ करते थे, धर्मेंद्र डागर सर हुआ करते थे, उन्होंने बड़े प्यार से चीजें सिखाई थी। क्लियर है प्यारे दोस्त? चलिए, ये क्वेश्चन आ गया ना। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि गुरुजी इसका आंसर ये आएगा, ठीक है भाई। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। क्या कहा क्वेश्चन में? सभी बच्चे पढ़ो। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है, x रुपए मूल्य अंकित कर दिया। क्वेश्चन दिखने में है लाभ हानि और डिस्काउंट का, लेकिन प्रतिशत में क्यों डाल दिया भाई ये? क्योंकि प्रतिशत के कंसेप्ट यहां से और क्लियर हो सके आपके, ठीक है भाई। लाभ हानि का ही होगा कल चैप्टर, उसमें भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन यहां पर भी सीखना बहुत जरूरी था। 15% की छूट प्रदान करता है और छूट वाले मूल्य पर 25% वैट के बाद 408 रुपए में बेचता है, तो एक्स का मान क्या होगा? अब मैं ये जैकेट खरीदने गया, इसका मूल्य था एक्स भाई, कितना था? एक्स। अगर इस पर दुकानदार 15% की छूट दे दे, जो इस पर टैग लगा हुआ है पीछे यहां पर, उस पर x रुपए लिखे हुए थे, दुकानदार बोला कि गुरुजी 15% का डिस्काउंट है आपके लिए, तो भाई जो प्राइस है उसका कितना पे करना पड़ेगा मुझे? 85%।
मतलब x का 85/100 इतनी कीमत कर दी। लेकिन वो बोला सर टैक्स तो लगेगा, जो कीमत हो चुकी है, जो बिल बन चुका है उस पर 25% वैट लगेगा। कितना परसेंट? 25% वैट लगेगा। तो जो बिल है अगर उस पर देखो ये बिल है अब अपने आप में 100% है, इस पर 25% वैट लग जाए तो बिल की कीमत जो बिल है वो अपने आप का 125% बन जाएगा। अब इतने में ये कोट मैं लेकर आऊंगा, दुकानदार इतने में ही बेचेगा ना। दुकानदार ने बेचा कितने में? 408 में। तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। 25 5 125, 25 चौका। ठीक है भाई। अब 5 से काट दो 17, 5 से काट दो 20। अब भाई 17 से काट दो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौका 68। ठीक है क्या भाई? 5 एकम 5, 5 चौका 20, 4 चौका 16, 16 यहां भाग में वहां जाएगा तो गुना में, तो 24 गुना 16 कर दो। 16 चौका 64, 16 दूनी 32 और 6 38। तो x की वैल्यू आएगी मात्र 384। आपका ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा ना मेरे प्यारे भाई, वो आएगा B4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सभी बच्चे देख लीजिए और मुझे जवाब दे दीजिए। सर्दियों में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें भाई, तबीयत को ठीक रखना है। तो साफ स्पष्ट बता दिया है। बताओ भाई, मजेदार लगा यहां तक? अब एक क्वेश्चन मैं दे दूं आपको ऐसा ही। चलो भाई ये क्वेश्चन करके दिखाओ। सबके सब नन्हे मुन्ने बच्चे, सबके सब। अब आप देख लो यार, कमाल कर दिया इस क्वेश्चन डाउनलोड होने में। तो क्या चक्कर है, नेट नहीं चल रहा क्या आज? नेट तो चला हुआ है। चलो मैं दोबारा से जोड़ देता हूं। हाँ भाई, बैच की डिटेल देखना हो ना तो ये वाला वीडियो देखना, ये थंबनेल मिलेगा। इससे पहले वाली वीडियो पूरे बैच की डिटेल बता रखी है, उसमें मैंने देख लो भाई। जो मैं अभी पढ़ाने लगा हुआ हूं ना, आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हो तो मैं आप लोगों के लिए ये सीट अपलोड करवाऊंगा। देख लो ध्यान से, जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी आंसर की ये रही लास्ट में प्रैक्टिस सीट, सभी बच्चों के लिए आपके भाई की तरफ से। आपको किताब खरीदने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी भाई। समझ गए अच्छे से? देख लो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे। ठीक है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन वाली। चलिए भाई अब अगले क्वेश्चन पर लीजिएगा दोस्त, ध्यानपूर्वक पढ़ना, फिर अगला आपको भी करना है। समझो भाई सबके सब बच्चे क्या कहा आपके इस प्यारे से क्वेश्चन में। बस भाई इसके बाद 5 क्वेश्चन और हैं। एक शहर की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर क्या होगा? 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में अंतर कितना होगा? ठीक है भाई, वर्तमान जनसंख्या है 1,80,000, जो हर वर्ष 25% बढ़ती है। 25% का मतलब 1/4, मतलब एक वर्ष में 4 से 5 हो जाती है, मतलब अपने आप का 5/4 गुना। अगर 3 वर्ष पहले का जिक्र करूं तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या थी x, ठीक है। एक वर्ष में 1/4 बढ़ी तो वो अपने आप का 5/4 हो जाती है एक वर्ष में। 2 वर्ष है तो 2 बार गुना, और 3 वर्ष है तो 3 बार गुना। भाई जनसंख्या ये है, 3 वर्ष बाद ये अपने आप का इतना हो जाएगी। हुई कितनी अपने आप का? 1,80,000। ठीक है भाई। अब जनसंख्या 2 वर्ष पहले ये है y, 2 वर्ष पहले। एक वर्ष में 1/4 बढ़ती है तो ये अपने आप का 5/4 हो जाती है। तो 2 वर्ष का निकालना तो 2 बार गुना। ये हो कितना जाती है? 1,80,000। देखिए भाई अब ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, ये 2 वर्ष पहले की आएगी जो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू आएगी ये 3 वर्ष पहले की। कटता हो तो काट दो भाई। 5 से काटोगे 5 तिया 15, ठीक है। 5 6 का 30 और 3 0 एज इट इज। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 2 0। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 0। आप बोलोगे ठीक है सर, 2 0 नहीं भाई, 1 0, 1440। अब ये 4 गुना 4 गुना 4 वहां पर जाएगा तो गुना में, तो x की गुना x वहां पर क्या आ जाएगा भाई? 1440 गुना 4 गुना 4 गुना 4। समझ गए भाई? अब इनकी गुना कर लेना ऐसे ही। 5 से काटोगे 5 तिया 15, ठीक है। 5 6 का 30, फिर 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10। ये 4 गुना 4 वहां पर जाएगा तो
गुना में। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां पर भाग में है तो वहां पर जाएगा तो गुना में। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो करो भाई गुना। देखो 4 से करोगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 साते 28। अब फिर 4 से कर दोगे 2 0 एज इट इज, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 दूनी 8 और 3 11। 1,15,200 थी 2 वर्ष पहले, ठीक है। 3 वर्ष पहले का और निकालो, करो गुना। 0, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। अब इसकी गुना फिर 4 से करो, 0, 4 छका 24, ठीक है, 4 7 28 और 2 30, 4 5 20 और 3 23, 23,040। अब इसकी फिर 4 से करो तो 0, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। देख लो भाई ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, डिटेल से कंसेप्ट सिखा दिया है मैंने आपको। देखो ध्यान से, जो जनसंख्या आज 1,80,000 है ना, वो 3 वर्ष पहले थी 92,160। 2 वर्ष पहले थी 1,15,200, 1,15,200। तो इन दोनों में गैप बताना भाई कितने का है। अगर 1,15,000 में से 92,000 चला जाए, 1,15,000 में से 92,000, तो क्या रहेगा 23,000। 200 में से 160 चला जाए तो क्या आएगा 40। तो डिफरेंस था 23,040 का, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था मेरे प्यारे भाई 23,040 का। आपका ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या एकदम डिटेल से ये चीजें आपके माइंड में आई? और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच भी यही है, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन मेथड है वो मैंने यहां पर सिखा डाले हैं भाई। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी बच्चे मुझे होमवर्क में बताएंगे, ठीक है भाई। सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन। यहां पर 1,90,000 है, उसमें 1,80,000 था। देखो खुद चेक करो, ये 2 दिसंबर 2024 को पहली शिफ्ट में आया, ये आया 13 दिसंबर 2024 को तीसरी शिफ्ट में। 2 को आया, वो 13 को भी आया। समझ गए ना? इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी होते हैं भाई। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा सबके सब बच्चे, सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। देखो भाई, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में, इलेक्शन के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होती है और सबसे ज्यादा बच्चे गलती ही इसमें करते हैं मेरे प्यारे भाई। आसान क्वेश्चन सभी के लिए आसान क्वेश्चन होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान होंगे, बाकी सभी बच्चों के लिए डिफिकल्ट होंगे। मेरी बात याद रखना ये सभी बच्चे। 2 प्रत्याशियों के बीच में जो चुनाव हुआ, 75% पात्र मतदान ने अपना मतदान किया। मतलब टोटल जितनी वोटें थी ना, उनके 75% लोग ही वोट डालने गए। 25% ने तो वोट ही नहीं डाली। कोई बाहर रहता था, कोई जॉब करता था, किसी का इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा ही तो हुआ होगा। आगे सुनो, दिए गए 6% मत अवैध कर दिए गए। मतलब जितने वोट डले ना, उनमें से 6% अवैध, इनवैलिड। मतलब आपके दादा दादी कुछ बूढ़े बड़े होते हैं ना, वो बेचारे गलती से दोनों बटन दबा देते, देना चाहते थे कांग्रेस को, बीजेपी का भी दब गया, दोनों दबा दिए उन्होंने, तो वो वोट अमान्य मान ली जाती है, इनवैलिड बता दी जाती है। तो 6% इनवैलिड, ठीक है भाई। एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, इतने मत मिले, जो कुल वैध मतों का, टोटल वैलिड वोट का 90% था। तो पात्र मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सुनो, कुल संख्या मान ली x, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुन लो। टोटल संख्या मान ली x, ठीक है भाई। अब सुनिएगा, 75% ने ही मत डाले, तो टोटल जितने थे उनके 75% लोगों ने ही वोट डाले। अब ये कौन सी वोटें हैं मेरे हाथ के नीचे जो डली है, 6% अवैध हो गई, तो जो टोटल डली उनका 94% ही तो वैलिड बची ना। जो टोटल डली है उनका 94% ही तो वैलिड है। तो भाई ये वैलिड वोट है। इन वैलिड वोट का एक कैंडिडेट को, जीतने वाले को 90% मिला। वैलिड का, वैध मतों का, वैध मत है मेरे हाथ के नीचे, इनका 90% मिला। वैलिड का 90% निकालोगे तो आएगा कितना, 15,228। लीजिए भाई, x की वैल्यू बता दो, वही आपकी टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगी। तो करिएगा भाई सोल्व, क्या आएगा क्या नहीं, और मुझे जवाब दीजिएगा सबके सब बच्चे। देखो भाई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0, ठीक है भाई। काटो, 3 से काटोगे, 3 5 15,
ठीक है, ना जाने की 0, 3 7 21, 3 6 18, 9 1 कम 9, ठीक है भाई, 9 5 45। क्लियर है दोस्त? कितना बचा? 5 7, 9 5 45, 2 गड़बड़ कर दी क्या भाई कहीं पर? देखो 3 से काटोगे, 3 5 यही है ना, 15,228, हाँ यही है, 3 5 15, ना जाने की 0, 3 7 21, ठीक है, 3 6 18, सही है, 9 1 कम 9, 9 5 45, ठीक है, 5 7 तो 9 6 54, 3 9 चौका 36, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे ठीक है सर। 94 1 कम 94, ठीक है भाई, आप बोलोगे ठीक है सर। तो 94 से कितने पे कटता है? 6 पे। चेक कर लो, 6 चौका 24, 6 नीमा 54 और 2 56, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब जो ये 4 भाग में है यहां पर, ये वहां पर जाएगा गुना में, तो 4 6 24, 100 गुना 10 है मतलब 1000 है, यहां पर गुना हो जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी 24,000। मतलब टोटल वोटों की जो संख्या होगी वो मात्र 24,000 होगी भाई। टोटल जो वोट होंगी वो कितनी होंगी मेरे प्यारे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ 24,000। आपका ऑप्शन नंबर B4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन था, एकदम सहजता और सरलता से सिखाया है। सिर्फ एक लाइन का खेल है, कितना ही खतरनाक क्वेश्चन हो। ये आपके इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट भी है, या आप इसे सबसे डिफिकल्ट भी बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने सीख लिया ना, समझो उसे प्रतिशत अच्छे से आ गया भाई। समझ गए दोस्त? देखेगा ध्यानपूर्वक सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाता अपना मत डालते हैं। 2 उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, 80% लोग ही अपना वोट डालते हैं भाई। कितने? 80% लोग ही अपना वोट डालते हैं, तो बाकी तो अपना वोट डालते ही नहीं, इसका मतलब तो यही हुआ। चलो भाई, जिनमें से 53 वोट अवैध है। जिनमें से कितनी वोटें अवैध है भाई? 53 वोटें अवैध है। ठीक है भाई, ये बात इतनी सी समझ में आ गई आप सभी को, जिनमें से 53 वोटें अवैध है। आगे, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को जितनी टोटल वोटें हैं ना, उनका 48% प्राप्त हुआ। ठीक है, जो वैलिड वोट है, और वह 1013 से जीता। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? सुनो, टोटल मतदाता मान लिए x, टोटल है ये, 80% ने डाले, तो टोटल के 80% ने ही अपनी वोटें डाल ली है। ठीक है भाई, ये टोटल वो है जिन्होंने वोट डाली। इनमें से 53 खराब हो गई, डली है उनमें से 53 घटा दो। ये टोटल कौन सी वोटें हैं? जो अच्छी वोटें हैं, जो डली हुई अच्छी वोटें हैं, वो है भाई ये वो है जो टोटल डली हुई अच्छी वोटें हैं ना, वो है ये। अब बताओ क्या कहा? जीतने वाले को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% मिला। जो जीतने वाला है उसे टोटल का 48% मिला। ठीक है भाई, अब एक बात बताना, टोटल में से जो जीता है ये उसकी वोट है, टोटल में से जीतने वाले की घटा दोगे, टोटल वोटों में से जीतने वाले की हटा दो, तो भाई हारने वाले की आएंगी या नहीं आएंगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसमें से ये हटाओ, पहले क्या आएगा देखो, क्या आएगा ये 80, यहां पर कर देता हूं, 80 गुना x, 80x बटा 100 माइनस 53, ये क्या आएगा? माइनस 48 गुना x, तो 48x बटा 100। आप बोलोगे हाँ जी सर। इन दोनों का एलसीएम आएगा 100, 48x में 80x में से 48x गया तो 32x, ये क्या है? 53 का 53 ही है। तो भाई इसे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 32x बटा 100 माइनस 53। अब सुनो ध्यानपूर्वक, ये आई टोटल में से जीतने वाले की घटा दी, तो टोटल में से जीतने वाले की, ये है हारने वाले की वोटें और ये है जीतने वाले की वोटें। ये जीतने वाले कैंडिडेट की वोटें, ये हारने वाले की। अगर मैं जीतने वाले की वोटों में से 48 गुना x है तो 48x बटा 100, ये जीतने वाले की वोटें हैं, इसमें से हारने वाले की घटा दूं 32x बटा 100 माइनस 53।
जीतने वाले की वोटों में से अगर हारने वाले की घटा दूं तो भाई जीत हार का अंतर नहीं आ जाएगा क्या? देखो भाई, जीतने वाले में से हारने वाले की घटा दी तो जीत हार का डिफरेंस कितना है गुरुजी? 1013। लो भाई कर डालो। अब ब्रैकेट खोलोगे, जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा, देखिएगा ध्यान से, जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का, देखो ध्यान से, ये माइनस का वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुरुजी? प्लस। लो भाई मैं एक स्टेप और कर देता हूं, टेंशन मत लो। देखो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, 53 यहां प्लस का, वहां जाएगा तो माइनस का, तो 1013 में से 53 जाएगा तो 960। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो माइनस माइनस प्लस, 53 यहां प्लस का, वहां गया माइनस का, 1013 में से 53 गया तो 960। 48x बटे 100 में से 32x बटा 100 गया, एलसीएम आएगा 100। 48x में से 32x जाएगा तो क्या आएगा गुरुजी? 16x बटा 100। 16 एक कम, 16 छिका 96। लो भाई 100 वहां गया गुना में, तो 60 गुना 100 करोगे तो मेरे प्यारे भाई क्या आंसर आएगा? मात्र 6000। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब आएगा प्यारे भाई सिर्फ और सिर्फ सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सभी नन्हे मुन्ने बच्चे, लाजवाब क्वेश्चन था या नहीं था? ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताना, लाजवाब था। और इससे शॉर्टेस्ट मेथड और इससे अच्छा मेथड इस धरती पर कोई नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे बेहतरीन अप्रोच मैंने ये सिखा दी है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा। ये तो आपको सीखना ही सीखना है। अगर थोड़ा सा भी मुश्किल लगे बैक करके दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है भाई? चलिएगा, अब इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन था ना, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। देखना चाहूंगा कितने बच्चे आज होमवर्क का जवाब दे पाते हैं। आप मुझे यहां पर टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, ज्वाइन कर लेना। वहीं पर क्लास नोट्स मिलेंगे, वहीं पर प्रैक्टिस सेट मिलेगी, वहीं पर मेरी क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी आप सेम टू सेम सर्च करना और वहां पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले यहां पर अपलोड करता हूं दोस्त। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, सब जगह आप सर्च करोगे मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, आपको मिल जाएगा प्यारे दोस्त, समझ गए? और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल को मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ एक सोच से यहां पर इतने प्यार से गणित सिखा रहा हूं भाई कि कल मैं हूं या ना हूं, मेरा पढ़ाया हुआ गणित हमेशा रहे। एक प्रतिशत की ऐसी क्लास दे दी है जो 2024 के लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन है ना आरपीएफ एसआई के, आप कभी भी सर्च करना परसेंटेज आरपीएफ एसआई 2024 पीवाईक्यू, आ जाएगा सबसे ऊपर बाय धर्मेंद्र डागर सर। ठीक है, मतलब इतना सिस्टमेटिकली कंटेंट दे रहा हूं भाई, खिचड़ी तो दुनिया देती है। 2024 में आप जो आरपीएफ एसआई में पूछा ना प्रतिशत में, उनमें से टॉप कंटेंट निकालकर मैंने दे दिया है। इसके अलावा अब आपको प्रतिशत का ही, आपको एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, आरआरबी, जेई के, इनके भी तो क्वेश्चन चाहिए ना, एएलपी के, इन सब के भी तो क्वेश्चन चाहिए। तो आप यूट्यूब पर सर्च करना 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, ठीक है? 28 वीडियो की एक प्लेलिस्ट आएगी, उस वीडियो से भाई आप प्रतिशत को पूरा देख लीजिएगा। वहां पर मैंने रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से टॉप मोस्ट क्वेश्चन का निचोड़ करके वहां पर पढ़ा रखा है। 2.5-3 घंटे की एक क्लास मिलेगी, वहां से आप प्रतिशत को पूरा देख लीजिएगा। 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैंने यहां पर करवा डाले हैं भाई। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक मेरे प्यारे भाई शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। और भाई जो आप चाह रहे थे क्या वो आपको गणित में मिलना शुरू हो गया या नहीं हो गया? एक एक बच्चे का कमेंट खुद देखूंगा, आपकी एक एक कमेंट का आपके इस भाई को बेसब्री से इंतजार रहेगा। सबके सब बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है भाई? सभी बच्चे इस प्रकार से मुस्कुराते रहें, खुश रहें, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहें। कल शाम को 7 बजे मिलता हूं लाभ और हानि के चैप्टर के साथ। सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेरे प्यारे बच्चों को भाई जय हिंद।